यही वजह है कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह वो जब 4 से 5 सवालात आपके एफपीएससी के पेपर में पूछे जाते हैं तो वो तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। और दीगर जिन टॉपिक से सवालात किए जाते हैं वो भी हम आपको इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाने जाएंगे। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ नाउन से रिलेटेड काफ़ी सवालात एफपीएससी करता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, तो ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह 2 से 3 सवालात इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं और 2 से 3 सवालात बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अगर आपको नाउन के बारे में नहीं पता तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो 2 से 3 सवालात जो आपसे पूछे गए होंगे वो आप गलत कराएंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे लेक्चर के बाद व्हाट्सएप वॉइस नोट पर पूछ लीजिएगा। तो काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन, देन फर्दर हम इसको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन में देखते हैं। फिर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी पढ़ेंगे, कंक्रीट नाउन को भी पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन को भी पढ़ेंगे, कॉमन नाउन को भी पढ़ेंगे, मटीरियल नाउन को भी पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन को भी पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउन को भी पढ़ेंगे एंड अनकाउंटेबल नाउन को भी पढ़ेंगे। तो अगर आप इन काइंड्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले जितने भी एफपीएससी के या दीगर डिपार्टमेंट्स के टेस्ट होंगे और इस टॉपिक से आपसे सवाल पूछा जाएगा तो बाआसानी आप उसका जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन। मोस्ट नाउन्स आर कॉमन नाउन्स, मोस्ट नाउन्स आर कॉमन नाउन्स। अब कॉमन नाउन रेफर टू people, places and things in general like chair or dog. Any noun that is not a name is a common noun. कोई भी नाउन जिसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है वो क्या होगा, वो कॉमन नाउन होगा। लोग, अब दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन लोग हैं, तो लोग क्या हैं, कॉमन नाउन है, क्योंकि हमने पर्टिकुलरली उनको 1 by 1 नेम नहीं दिया हुआ। इसी तरह प्लेसेस कॉमन नाउन हो सकती हैं, इसी तरह चीज़ें कॉमन नाउन हो सकती हैं। जिस तरह से आप फर्नीचर, अब फर्नीचर मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं, लेकिन जब मैं बात करूंगा चेयर की, कुर्सी की, तो कुर्सी एक कॉमन नाउन है। हाँ, रॉकिंग चेयर की मैं बात करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, क्योंकि मैंने अब चेयर को यानी कुर्सी को क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। इसी तरह डॉग को अगर आप नाम दे देते हैं, टॉमी उसका नाम रख देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल्स देख लें। टीचर, इस्लामिक स्टडीज़ का टीचर होता है, पाकिस्तान स्टडीज़ का टीचर होता है, केमिस्ट्री का टीचर होता है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर की बात करूंगा तो वो बन जाएगा क्या, प्रॉपर नाउन। ठीक है, वरना टीचर एज ए होल क्या है, ये कॉमन नाउन है। इसी तरह कार की अगर बात की जाए तो कार एज अ होल क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन जब मैं बात करूंगा मुख्तलिफ कार्स की, फॉर एग्जांपल मेहरान कार की, तो ये क्या बन जाएगी, प्रॉपर नाउन बन जाएगी। इसी तरह मैं बात करूंगा स्विफ्ट की तो ये प्रॉपर कार बन जाएगी, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह जब मैं म्यूज़िक की तरफ आऊँगा, मैं जब कहूँगा पर्टिकुलरली आतिफ असलम्स म्यूज़िक, ठीक है, आतिफ असलम का म्यूज़िक, तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अदर देन दैट म्यूज़िक एज अ होल क्या है, कॉमन नाउन है। इसी तरह डेंजर यानी ख़तरा। अब ख़तरा किसी भी चीज़ का हो सकता है, बिजली का ख़तरा हो सकता है, फ्लड का ख़तरा हो सकता है। जब मैं पर्टिकुलरली नाम दे दूंगा कि सैलाब का ख़तरा, फ्लड का ख़तरा, तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। वैसे एज अ होल डेंजर क्या रहेगा, कॉमन नाउन रहेगा। इसी तरह रिसीट, अब रिसीट जनरली किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है, तो रिसीट एज अ होल क्या होगी, कॉमन नाउन होगी। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूंगा शूज़ रिसीट, तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। इसी तरह मैं बात करूंगा कि रॉकिंग चेयर रिसीट, तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। हैव यू सीन माई डॉग, डॉग यहाँ पर क्या है, डॉग यहाँ पर कॉमन नाउन है। द बुक्स आर ऑन योर डेस्क, यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी बुक की बात नहीं की जा रही
जनरली बुक की बात की जा रही है, किसी भी बुक की बात की जा रही है, तो बुक एज अ होल क्या है, कॉमन नाउन है। इसी तरह परसूट ऑफ हैप्पीनेस, तो ये भी कॉमन नाउन है। इसी तरह माई फ्रेंड ज्वाइन मी फॉर डिनर एट द रेस्टोरेंट, यहाँ पर बात नहीं की गई कि किस रेस्टोरेंट पर उसने आपको ज्वाइन किया, मुनाल पर ज्वाइन किया, ठीक है, या उस्मानिया पर ज्वाइन किया, या लसानिया पर ज्वाइन किया, या सेवर फूड पर ज्वाइन किया। तो अगर यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी रेस्टोरेंट का नाम दिया जाता तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता, लेकिन रेस्टोरेंट एज अ होल क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन की एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, ये क्या है, कॉमन नाउन्स हैं। देन कॉमन नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में टेबल, कंप्यूटर, प्लेन, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। जिस तरह से अब मुल्कों में कॉमन नेम ऑफ अ प्लेस, एक मुल्कों में आप सेम तरह के नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉमन नेम ऑफ एन एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट और अ डॉग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन बेसिकली नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रॉपर नाउन्स। योर नेम इज अ प्रॉपर नाउन, लंदन इज अ प्रॉपर नाउन, यूनाइटेड नेशंस इज अ प्रॉपर नाउन। क्यों लंदन यहां पर प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही लंदन है, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूके। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएसए में मौजूद है, ठीक है। इसी तरह इस तरह की कोई इसी नाम से और ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसी तरह किसी शख्स का नाम है तो वो भी प्रॉपर नाउन है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स। अब यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं जब हम कोई ख़त लिख रहे होते हैं या एग्ज़ाम्स में, रिटन एग्ज़ाम्स में बैठे होते हैं, तो सबसे बड़ी गलती जो आपकी पकड़ी जाती है वो क्या होती है कि आप प्रॉपर नाउन स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। प्रॉपर नाउन्स चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए, स्टार्ट में आए या एंड में आए, तो प्रॉपर नाउन जो होंगे वो आप कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेरिस, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, तो इनका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। अगर आप स्मॉल लेटर से उसको स्टार्ट करेंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, उसे उसी वक्त करेक्ट करेगा और आपके नंबर काटेगा। एग्जाम्पल्स ले लीजिए, जैन, थाईलैंड, संडे, जेम्स बॉन्ड, आइंस्टाइन, सुपरमैन, गेम ऑफ थ्रोन्स, शेक्सपियर। तो ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मैरी। मैरी यहाँ पर क्या है, नाम है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन है, इसी वजह से ये कैपिटल वर्ड से स्टार्ट हुआ है। द कैपिटल ऑफ इटली इज रोम। यहाँ पर जो मुल्क है इटली, वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, इस वजह से कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। और उसका जो कैपिटल सिटी है रोम, वो भी एक प्रॉपर नाउन है, इसी वजह से कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। ही इज द चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। आई वॉज बॉर्न इन नवंबर, आई वॉज बॉर्न इन नवंबर। अब पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो नवंबर यहाँ पर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नवंबर जैसा या इस नाम जैसा कोई और महीना मौजूद नहीं है, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन है। तो कॉमन एंड प्रॉपर नाउन लिस्ट, जिस तरह से कॉमन नाउन्स में बुक, अब बुक हैरी पॉटर की, जब मैं बुक को कोई नाम दे दूंगा तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह बॉय, बॉय को कोई मैं नाम दे दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह बिल्डिंग को मैं कोई नाम दे दूंगा तो बिल्डिंग क्या बन जाएगी, प्रॉपर नाउन बन जाएगी। इसी तरह सिटी को मैं अगर कोई नाम दे दूंगा तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह मैं किसी मुल्क को नाम दे दूंगा, वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। किसी तरह किसी गर्ल को मैं नाम दे दूंगा तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह मैं किसी मर्द को नाम दे दूंगा, वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह मैं किसी रिवर को नाम दे दूंगा, वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। किसी तरह
मैं किसी स्टेडियम को नाम दे दूंगा तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसी तरह मैं किसी वुमेन को नाम दे दूंगा, वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। बात समझे? तो उम्मीद करता हूं कि कॉमन नाउन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और प्रॉपर नाउन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप वॉइस नोट पर पूछ सकते हैं। व्हाट आर कंक्रीट नाउन्स? कंक्रीट नाउन्स आर फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच। कंक्रीट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं। जी हाँ, हर वो नाउन कंक्रीट नाउन होगा जिसे आप छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन, राइस, हेड, कार, फर्नीचर एंड मोबाइल फोन्स। कोई भी मोबाइल फ़ोन हो आप उसे छू सकते हैं, जी हाँ, वो कंक्रीट नाउन कहलाएगा। कोई भी फर्नीचर हो, चाहे मेज़ हो, कुर्सी हो, सोफ़ा हो, काउच हो, आप उसे छू सकते हैं, क्या कहलाएगा? कंक्रीट नाउन कहलाएगा। इसी तरह कोई भी कार हो, स्विफ्ट हो, मेरान हो, सिटी हो, आप छू सकते हैं, क्या कहलाएगा? कंक्रीट नाउन कहलाएगा। आपका सर है, आप छू सकते हैं, किसी और का सर है, आप छू सकते हैं, क्या कहलाएगा? कंक्रीट नाउन कहलाएगा। कोई भी आदमी है, आप उसे छू सकते हैं, क्या कहलाएगा? कंक्रीट नाउन कहलाएगा। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स? इस सेंटेंस के अंदर स्टार्स क्या हैं? कंक्रीट नाउन्स हैं। क्यों? जी हाँ, अगर जेन्युइनली देखा जाए तो हम इंसान उनको छू नहीं सकते क्योंकि वो हमसे बेपनाह दूर हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि वो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं तो इस वजह से वो क्या कहलाते हैं? कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। इसी तरह हैव यू मेट जेम्स बॉन्ड? जेम्स बॉन्ड क्या है? एक शख्स का नाम है जो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। आप उसे छू सकते हैं, जी हाँ छू सकते हैं, वो क्या है? कंक्रीट नाउन है। इसी तरह पोर द वाटर डाउन द ड्रेन, इस सेंटेंस के अंदर पानी को आप छू सकते हैं, जी हाँ छू सकते हैं, इस वजह से वो कहलाता है कंक्रीट नाउन। तो कंक्रीट नाउन की लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है जिसमें व्हेल, टाइगर, नोज, हेड, एरो, फिश, शार्क। इस पूरी लिस्ट के अंदर आपको वही चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसे आप छू सकते हैं। तो कोई भी ऐसा नाउन जिसे आप छू सकें, टच कर सकें, वो क्या कहलाता है? वो कंक्रीट नाउन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है इसको समझ लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द ऑपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन्स। जी हाँ, सिंपल है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कंक्रीट नाउन के अपोजिट हैं। अब कंक्रीट नाउन में हम पढ़ चुके हैं कि कंक्रीट नाउन्स आर दोज नाउन्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसे आप छू सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन्स कहलाते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप उसका अपोजिट कर लें। दे आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच, ये वो चीज़ें होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड फीलिंग्स। कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स ये वो चीज़ें हैं जिसे आप छू नहीं सकते। आप सोचते हैं, आप अपनी सोच को छू नहीं सकते। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो कंक्रीट नाउन वो नाउन्स हैं जो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, जिसमें फॉर एग्जांपल आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड फीलिंग्स। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, करेज, डेंजर, ट्रुथ। ही हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है जिसे आप छू नहीं सकते। हु किल्ड प्रेसिडेंट कैनेडी इज अ रियल मिस्ट्री। मिस्ट्री इस सेंटेंस के अंदर क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, these are the names given to feelings or ideas that you cannot touch or see. These do not need capital letters. तो capital letters आप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे भी आपको प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करना है तो प्रॉपर नाउन आप स्टार्ट करेंगे विद कैपिटल लेटर।